नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद अहम और प्रेरणादायक विषय पर बात करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। इस चर्चा में हम पूरी तरह से अपने स्रोत दस्तावेज के आधार पर इस दिन के इतिहास, इसके विश्वव्यापी प्रभाव और इन निस्वार्थ पेशेवरों को मिलने वाले सम्मान को गहराई से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस विश्लेषण की रूपरेखा क्या है। सबसे पहले स्वास्थ्य सेवा की रीढ़, उसके बाद नर्स दिवस का इतिहास, फिर इस उत्सव के मुख्य उद्देश्य, चौथा बिंदु है वैश्विक थीम और नेतृत्व, और अंत में हम बात करेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार के बारे में। तो शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, स्वास्थ्य सेवा की रीढ़, हमारे गुमनाम नायक। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। हमारा स्रोत एक बहुत ही सटीक और मार्मिक बात सामने रखता है। जब पेशेवर डॉक्टर दूसरे मरीजों को देखने में व्यस्त होते हैं, तब 24 घंटे देखभाल के लिए नर्सें ही मौजूद होती हैं। सच में ये समझना बहुत जरूरी है कि नर्सें सिर्फ मदद के लिए नहीं होती, बल्कि वो दिन रात देखभाल करने वाली वो अहम कड़ी हैं जो बीमारी के मुश्किल वक्त में भी गजब के समर्पण और करुणा के साथ काम करती हैं। देखिए, नर्सिंग दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य पेशा है, और एक नर्स की भूमिका बस कुछ बेसिक मेडिकल कामों तक सीमित नहीं होती। ये पूरी तरह से एक समग्र यानी होलिस्टिक भूमिका है। उन्हें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक देखभाल देनी होती है। जाहिर है, इसके लिए उनका उच्च शिक्षित और अनुभवी होना बेहद जरूरी है। मरीजों के लिए 24/7 उपलब्ध रहना और उनका वो दोस्ताना, संवेदनशील व्यवहार मरीजों का हौसला बढ़ाने में सच में एक बहुत बड़ा काम करता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर, नर्स दिवस का इतिहास, मान्यता की ओर एक यात्रा। अगर हम इस दिन के ऐतिहासिक सफर पर नजर डालें तो इसकी शुरुआत होती है साल 1953 से। तब डोरोथी सदरलैंड ने पहली बार इस दिवस का प्रस्ताव रखा था, जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर ने अपनी मंजूरी दी। इसके बाद 1965 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ने इसे पहली बार मनाया। लेकिन सबसे बड़ा ऐतिहासिक मोड़ आया 1974 में, जब 12 मई की तारीख को आधिकारिक तौर पर चुना गया। और 12 मई ही क्यों? क्योंकि यही वो दिन है जब महान फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। अब आते हैं तीसरे भाग पर, उत्सव के मुख्य उद्देश्य। आखिर हम 12 मई मनाते क्यों हैं? और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि ये दिन सिर्फ दिखावे की तारीफ के लिए नहीं है। इसके पीछे कई ठोस कारण हैं, जैसे स्वास्थ्य सेवाओं में नर्सों के बेहतरीन योगदान का सम्मान करना। इसके साथ ही मरीजों की भलाई के लिए नर्सों को लगातार शिक्षित और प्रशिक्षित करना, नर्सिंग पेशे से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर खुलकर चर्चा करना, और हाँ, उनकी दिन रात की कड़ी मेहनत और लगन की सच्चे मन से सराहना करना। हमारा चौथा भाग है वैश्विक थीम और नेतृत्व, नेतृत्व की एक आवाज। अगर हम 2017 से 2019 तक की थीम्स पर नजर डालें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। 2017 में थीम थी नर्सिंग, नेतृत्व की एक आवाज, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना। 2018 में ये बदलकर हुई नर्स ए वॉइस टू लीड, हेल्थ इज अ ह्यूमन राइट, और फिर 2019 में हेल्थ फॉर ऑल। यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि नेतृत्व की आवाज का ये कॉन्सेप्ट बार बार उभर कर आता है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि नर्सिंग सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, बल्कि ग्लोबल हेल्थ और मानवाधिकारों के बिल्कुल केंद्र में खड़ी एक मजबूत लीडरशिप आवाज है। और अब हमारा पांचवां और आखिरी भाग, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, भारत में राष्ट्रीय मान्यता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अब सीधे अपने देश की बात करते हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की शुरुआत की है। इसका सीधा सा मकसद है देश भर में नर्सों के शानदार काम और उनके अद्भुत साहस को सम्मानित करना। ये सच में इस बात का प्रमाण है कि राष्ट्रीय स्तर पर उनके इस निस्वार्थ काम को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो है इस सम्मान से जुड़ा ठोस वित्तीय इनाम। ये 50,000 रुपए का नकद पुरस्कार है। ये महज एक संख्या नहीं है, बल्कि इस बात का प्रतीक है कि इस पेशे की अहमियत को सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी जाती है। इस पुरस्कार का पूरा स्वरूप ही अपने आप में बहुत खास है। 50,000 रुपए के नकद पुरस्कार के साथ साथ इसमें एक प्रशस्ति पत्र और एक मेडल भी शामिल हैं। लेकिन जो बात इसे सर्वोच्च राष्ट्रीय स्तर का सम्मान बनाती है वो ये है कि इसे हर साल 12 मई को खुद भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। सोचिए, सीधे राष्ट्रपति के हाथों यह सम्मान पाना किसी भी नर्स के लिए कितने गर्व का पल होता होगा।
इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। आज हमने देखा कि नर्सिंग का दायरा कितना विशाल है और ये कैसे हमारी पूरी दुनिया को स्वस्थ रखता है। लेकिन जाते जाते ये एक बेहद ज़रूरी और विचारोत्तेजक सवाल छोड़ जाता है। हम एक समाज के तौर पर साल के सिर्फ एक दिन से आगे बढ़कर नर्सिंग पेशे को लगातार कैसे समर्थन दे सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारे भविष्य की स्वास्थ्य सेवा का रूप तय होगा।